हेलो एवरीवन। अभी हमने काफ़ी सारा लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन वो इसकी प्रॉब्लम है तो मैं वो दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ सारा। अब हम कर रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन हम कर चुके हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कर चुके हैं, ह्यूमन आई कंप्लीट कर चुके हैं, मिरर कर चुके हैं। इसके बाद बचेंगे लेंस, रिफ्रैक्शन और लेंस, बस ये दो रह रहे हैं और ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो, रिफ्रैक्शन के हम डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं। कैसे? मान के चलो ये हमारे पास एक बाउल है, ठीक है जी, ये हमारे पास एक बाउल है जिसमें पानी भरा हुआ है। जिसमें क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। और इसमें तुमने एक 5 रुपए का सिक्का डाल दिया। अब यदि तुम देखते हो तो तुम्हें 5 रुपए का जो सिक्का है थोड़ा उठा उठा सा लगता है, क्योंकि इसमें पानी भरा हुआ है। या तुम इसका बेस देखते हो, पूरे बाउल का जो बेस है, जो तुम ये वाला बेस देखते हो, ये भी थोड़ा थोड़ा सा तुम्हें उठा लगता है। या फिर इसमें एक पेंसिल तुमने डाल दी, वो पेंसिल तुम्हें थोड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है। पेंसिल क्या है? तुम्हें थोड़ी सी मुड़ी दिखाई देती है। ये सब क्यों होता है? इस सब का कारण है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कारण है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो, किसी भी इंसान को दिखता कितना है? जितना उसकी आंख में लाइट जाती है। मान के चलो ये तुम्हारी आंख है, ठीक है जी, ये पेंसिल है। इस पेंसिल के जिस हिस्से से तुम्हारी आंख में लाइट जाएगी, रिफ्रैक्ट होके जाए, रिफ्लेक्ट होके जाए, कैसे भी जाए, उतना हिस्सा तुम्हें इस पेंसिल का दिखेगा। अब तुम्हें ये पेंसिल टेढ़ी दिखाई क्यों दी? कारण क्या था? पेंसिल थी तो सीधी, ऐसा तो नहीं पानी में डाल से टेढ़ी हो गई, थी तो सीधी पेंसिल तो ये, लेकिन तुम्हें लग रही है ऐसी। मतलब तुम्हारी आंख में जो लाइट जा रही है पेंसिल के इस हिस्से से रिफ्रैक्ट होके जा रही है। यहाँ पे मीडियम क्या है? वाटर। और यहाँ पे मीडियम क्या है? एयर। वाटर से एयर में जा रही है, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने पढ़ा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन ही क्या है? एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू बेंड द लाइट। मतलब लाइट को बेंड करने की जो क्षमता है वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाती है किसी भी मीडियम की। अब यहाँ पे तो अलग अलग हो गई। यहाँ पे मीडियम क्या हो गया? एयर हो गया। यहाँ पे क्या है? वाटर है। आई बात समझ नहीं आई? तो यहाँ पे लाइट कहीं ना कहीं नॉर्मल से बेंड हुई होगी। जब इस पोर्शन से लाइट, यहाँ तक वाटर था, यहाँ तक वाटर है, यहाँ तक, जब इस पोर्शन से लाइट गई तो वाटर के सरफेस से जब बाहर निकली, या तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई होगी या टुवर्ड्स द नॉर्मल गई होगी। अब वो तुम बताओगे, डेंसर से रेयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी या टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी? ठीक है जी, इसका मतलब लाइट बेंड हुई और तुम्हारी आंखों में गई। अब तुम्हें ऐसा लग रहा था, हम यहाँ पे समझ लेते हैं ये चीज, जैसे ये वो पेंसिल थी, लाइट एक्चुअल में तो पेंसिल थी तो ऐसी, लाइट यहाँ कहीं से इससे टकरा के गई, लेकिन बेंड होने की सॉरी, लाइट के बेंड होने के कारण तुम्हें क्या लगा कि लाइट यहाँ से आ रही है। आई बात समझ नहीं आई? तो इसीलिए तुम्हें पेंसिल बेंड दिखाई देती है। यहाँ तक कोई डाउट? अब देखो रिफ्रैक्शन का और एग्जांपल क्या है। मान के चलो ये अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं ABCD, इसके ऊपर तुमने एक स्लैब रख दी, मिरर स्लैब रख दिया, मिरर आर पार जिसमें से तुम देख पा रहे हो, तो तुम्हें ये अक्षर थोड़े मोटे से दिखाई देते हैं। कारण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मीडियम है ये क्या है? गिलास है। यहाँ पे तो मीडियम गिलास है, लेकिन अगर यहाँ पे मीडियम की बात करी जाए तो यहाँ पे मीडियम क्या है? एयर है। तो यहाँ पे भी लाइट क्या हो गई? बेंड हो गई। अब रिफ्रैक्शन के कुछ लॉज होते हैं, उनको हम करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं थोड़ा सा। देखो, ये तुम्हारे पास एक सरफेस है कोई, यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये वाला क्या है? ये नॉर्मल है। ये वाला इंसिडेंट एंगल है, ये वाला रिफ्रैक्टेड एंगल है। तो लॉ क्या कहता है? रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों के तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। ऑल लाई इन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। सेकंड लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ये क्या कहता है? साइन ऑफ एंगल आई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल आर इक्वल टू कांस्टेंट। क्या होता है? ये कांस्टेंट होता है। ये रहा।
कांस्टेंट होता है। साइन ऑफ एंगल आई डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल आर इक्वल टू कांस्टेंट। लेकिन ये कांस्टेंट होता है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। मान के चलो यहाँ पे जो एंगल आई है ये वाला 30 डिग्री गिवन है और ये वाला एंगल आर 45 डिग्री गिवन है। अब तुमसे पूछ लिया जाए तो क्या करोगे, ये साइन आई अपॉन साइन आर, आई की वैल्यू रख दी तुमने 30, आर की वैल्यू रख दी 45। ठीक है जी। तो साइन 30 क्या होता है 1/2, साइन 45 क्या होता है 1/√2, और सॉल्व करके क्या आ जाएगा 1/√2। यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बता दो। अब देखो, जब हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ये वाला मीडियम 1 है, ऊपर वाला मीडियम 1 है और नीचे वाला मीडियम 2 है। ये इंसिडेंट रे आई, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ऊपर वाले जो मीडियम है उसमें लाइट की स्पीड c1 है और नीचे वाले मीडियम में लाइट की स्पीड c2 है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, साइन आई बाई साइन आर। और यही हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो पढ़ा था, स्पेशल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो लेक्चर किया था, ये μ21 होगा। और उसी में हमने पढ़ा था μ21 क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है μ12 का। तो क्या हो जाएगा 1/μ12। μ21 क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बता सकता है। अब हमारा जो लेंसेज रह रहा था, लेंसेज के टॉपिक पे हम बात कर रहे थे। जिन लोगों को चश्मे लगे हुए हैं या आपको भी लगे हो सकते हैं, आप कभी ऑब्जर्व करना, जो लेंस आपके फ्रेम में लगा हुआ है, चश्मे के फ्रेम में, उसको कभी छू के देखना दोनों साइड से। क्या हो सकता है, उसके किनारे पतले हो सकते हैं या वो बीच में से मोटा हो सकता है। दूसरा, उसके किनारे मोटे हों, वो बीच में से पतला हो सकता है। और चलो अब हम जब इनकी बात कर रहे हैं तो इसके अलावा और केस हम डिस्कस नहीं करेंगे। जब किनारे पतले हों, ये देखो किनारे पतले हैं इसके, इस वाले के क्या है, किनारे पतले हैं, देखो किनारे पतले हैं लेकिन बीच से मोटा है, ऐसा लेंस कहलाता है कॉन्वेक्स लेंस। और इसको क्या बोला जाता है, उत्तल लेंस। क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। इसके अपोजिट जब किनारे मोटे हों, देखो किनारे मोटे हैं, किनारे मोटे हैं देखो, लेकिन बीच में से क्या है, पतला। जब किनारे मोटे हों और बीच में से पतला हो तो उस लेंस को बोलते हैं अवतल लेंस। क्या बोलते हैं, अवतल लेंस। अब जब हमने मिरर किया था तो तुमको याद होगा, ये एक मिरर है, ये वाला क्या है, एक मिरर है, और अंदर की साइड इसका शाइनिंग पार्ट है। ये वाला क्या है, शाइनिंग पार्ट है, जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होके जा रही थी। ये हमने किया था। लेकिन जो मिरर है ये किसी ना किसी स्फेयर का, किसी ना किसी गोले का हिस्सा रहा होगा। तो ये वो गोला है, इस गोले का कोई ना कोई सेंटर रहा होगा। मान के चलो सी इसका सेंटर है, और इसी को हमने क्या बोला था, मिरर का कर्वेचर सेंटर। क्या बोला था, मिरर का कर्वेचर सेंटर। आई बात समझ नहीं आई। अब हम एक लेंस के केस में समझ लेते हैं, मान के चलो हम कॉन्वेक्स के केस में समझ लेते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस है। अभी हम इस वाले की बात करते हैं, इस वाले सरफेस की बात करते हैं। जब हम इस वाले सरफेस की बात करते हैं तो इसका सर्कल तो ये होगा, ये वाला सर्कल होगा इसका, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो इसका सेंटर ये रहा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको नाम दे दिया C1। अब जब दूसरे वाले इसकी बात करेंगे तो इसका क्या है, इसका गोला तो ये रहा, स्फेयर ये रहा इसका। तो इसका एक दूसरा सेंटर होगा जिसे नाम दे दिया C2, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो एक ऐसी लाइन C1 और C2 को मिलाती है और O से होती हुई जाती है, इसको क्या बोला गया, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोला गया, प्रिंसिपल एक्सिस। और O को क्या बोला गया, ऑप्टिकल सेंटर। O को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। इसके बारे में भी बात करेंगे। जब हमने इस वाले मिरर की बात करी थी तो इसका कुछ फोकस था, जिसको अब सेम इस वाले की बात करते हैं, इस वाले की, इसका कुछ फोकस है जिसको F1 नाम दे दिया, और जो दूसरा बचा हुआ है इसके को F2 नाम दे दिया। यहां तक कोई डाउट? अच्छा देखो, अब ऑप्टिकल सेंटर की बात करते हैं। कैसे, मान के चलो ये हमारा एक लेंस है जी, कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं। ये एक, ये C1 है, यहाँ पे C2 है, और ये वाला ऑप्टिकल सेंटर O है। एक इंसिडेंट रे ये है, एक इंसिडेंट रे ये है,
ये रही और ये रही, ये कहीं जाके मिलती हैं, मान के चलो यहाँ, मान के चलो यहाँ पे जाके मिलती हैं। तो अब यदि ऑप्टिकल सेंटर के बारे में यदि कोई बात निकल के आती है, यदि ऑप्टिकल सेंटर ओ, इसके बारे में क्या बात निकल के आई, कोई भी लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो कभी भी डेविएट नहीं होगी। आई बात समझ नहीं आई? देखो सारी की सारी लाइट डेविएट हो गई हैं, कोई भी लाइट, कोई भी ऐसी रे, कोई भी लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो डेविएट नहीं होगी। चीज समझ आ गई? ये इसका फोकस हो गया, ये क्या हो गया, इसका फोकस हो गया। अब यदि इसको थोड़ा थिन कर लेते हैं, ज्यादा थिन हो गया, पता नहीं यार। अब देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। यदि तुम देख रहे हो तो ये सारी की सारी लाइट को एक फोकस पे लेके आ रहा है। कहाँ लेके आ रहा है, एक फोकस पे लेके आ रहा है। तो इसको क्या बोला जाएगा, बताएगा कोई मुझे? इसको बोलते हैं कन्वर्स, कन्वर्स करना, क्या करना, कन्वर्स, क्या बोलेंगे, कन्वर्स बोलते हैं। आई बात समझ? तो जो कॉन्वेक्स लेंस है एक ऐसा लेंस हो गया कन्वर्जिंग लेंस। कैसा लेंस हो गया ये? कन्वर्जिंग लेंस। कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस। इस कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात कर रहे हैं। कॉन्वेक्स लेंस कैसा हो गया, कन्वर्जिंग लेंस हो गया। कन्वर्ज का मतलब क्या हो गया, एक पॉइंट पे इकट्ठा करना। दूसरी बात तुम्हें क्या याद रखनी है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो एक कॉन्वेक्स लेंस है इसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। हम आगे जाके एक फॉर्मूला पढ़ेंगे पावर का, पावर इक्वल टू 1/f फोकल लेंथ। यदि फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव है तो पावर भी क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत काम आने वाले हैं। एफ कहाँ पे माइनस का लेना है, कहाँ पे प्लस का लेना है, ये हमेशा याद रखेंगे। कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, मिरर के केस में भी फोकल लेंथ हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। और वहीं अवतल की बात करें, कॉनकेव की बात करें, तो फोकल लेंथ हो या पावर हो हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव। आया हुआ क्वेश्चन भी है डी ट्रिपल एस बी में, कौन सा लेंस है जिसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, सिर्फ इतना सा ही क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए तुम्हारा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बता सकता है मुझे। अब देखो बचपन में एक एक्सपेरिमेंट कर करके तुम, अच्छा अभी कॉनकेव लेंस और डिस्कस कर लेते हैं। ये कॉनकेव लेंस है, ये क्या है, कॉनकेव लेंस। ये इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइन है। तो ये इसका मिडसा ड्रॉ कर लेते हैं। मान के चलो एक रे यहाँ से आई, एक रे यहाँ से आई, तो ये हमें ऐसी आती हुई सी प्रतीत होती हैं, ऐसे। हमें लगेगा ये रे इधर साइड से कहीं से आ रही है दूर से, लेकिन एक्चुअल में रेस तो आ तो इधर से ही रही थी। ठीक है, यहाँ से रिफ्रैक्ट हुई और इस पॉइंट पे मिल गई। लेकिन हमें तो रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आता ही नहीं। जब आता नहीं है तो हम क्या सोचेंगे, ये रेज कहीं यहाँ दूर से आ रही थी, हमें कहीं दूर से आती हुई मिलेंगी। तो यदि मैं अब कॉनकेव लेंस की बात करूं, कॉनकेव लेंस क्या होगा, फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव। सेम पावर क्या होता है, 1/f। यदि f नेगेटिव है तो पावर, पावर भी क्या हो गया, ऑलवेज नेगेटिव हो गई। अब देखो ये किरणों को फैला दे रहा है, रेज को फैला दे रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। यहाँ तक कोई डाउट, किसी को डाउट हो तो वो मुझे बता सकता है। ठीक है जी। अब देखो जहां पे ये पॉइंट, इसका पॉइंट ये रहा,
इसको बोला जाता है फोकस। फोकस बोले तो एफ, फोकस जहां पे कोई चीज आके मिल रही है। अच्छा, यहाँ पे हम फोकस की बात कर चुके हैं। प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर रहा है। कोई डाउट हो तो यहाँ तक वो मुझे बता सकता है, किसी का कैसा भी डाउट हो। फोकल लेंथ पे हम बात कर चुके हैं। दो दो फोकाई थी, F1 F2, दोनों की दो दो फोकाई होंगी, दोनों की ही दो दो फोकल लेंथ होंगी, F1 F2। ठीक है जी। अब देखो, मैं एक जर्नली बस एक टेबल बनानी है एक हमें, उसके लिए मैं एक जर्नली एक छोटा सा यहाँ पे लेंस बना देता हूँ। तुम्हें अपने आप समझ लेना अब, क्योंकि टेबल हम मिरर के केस में कर चुके हैं। अरे यार, बन ही नहीं रहा। देखो, ये हमारा लेंस है एक, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है जी। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया इसका। अब तुम्हें इस पे दो चार पॉइंट याद कर लेने हैं। ऑप्टिकल सेंटर ओ के बारे में हम बात कर चुके हैं। फोकस के फोकाई पे हम बात कर चुके हैं। इसकी फोकाई F1 है, इस वाले की फोकाई F2 है। ठीक है जी। अब यहाँ पे कोई एक पॉइंट है 2F2, यहाँ पे पॉइंट है 2F1। अब देखो करना क्या है, अब मुझे एक टेबल बनानी है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम एक टेबल बना रहे हैं। ये सब याद रखेंगे, 2F1 2F2। तो सबसे पहले क्या है, पोजीशन की हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा, ये वो जगह। ठीक है जी। ये हमारी जहाँ इमेज बनेगी, यहाँ पे हम बताएंगे इमेज बनी कहाँ है। ठीक है। यहाँ पे जो साइज आएगा इमेज का कैसा होगा, साइज ऑफ इमेज लिख देते हैं भाई, इमेज के बारे में तो बात कर रहे हैं। और यहाँ पे नेचर, इमेज का नेचर कैसा रहेगा। ये टेबल इंपॉर्टेंट है। दो हम पहले कर चुके थे, दो आज करेंगे। अब यदि हम इमेज इन्फिनिटी पे रखते हैं, मतलब 2F1 से भी पीछे की साइड रखते हैं, इधर की साइड, किधर की साइड, इधर की साइड, ये यदि एरो तो इस साइड, 2F1 से भी कहीं पीछे इन्फिनिटी पे रखते हैं, तो कहाँ रखा हमने, हमने रखा एट इन्फिनिटी। जब हमने इन्फिनिटी पे रखा तो इमेज कहां बनेगी, इमेज बनेगी फोकस F2 पे। रिलेट करना मिरर वाली से, इमेज कहां बनेगी, F2 पर। कैसी बनेगी, बिल्कुल छोटी बनेगी, बिल्कुल छोटी, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज बिल्कुल छोटी होगी। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बनाता है, सबको पता है, रियल एंड इनवर्टेड, उल्टी और वास्तविक। अब जो हमने ऑब्जेक्ट रखा है, इसको धीरे धीरे ऑप्टिकल सेंटर की साइड लेते आएंगे। तो अभी इन्फिनिटी पे था, अब रखेंगे 2F1 से पीछे, मतलब बियॉन्ड 2F1, बियॉन्ड 2F1। अब जो हमारी इमेज है वो कहां बन जाएगी, वो बन जाएगी F2 और 2F2 के बीच में। अब यहां बन रही थी, अब इमेज थोड़ी सी इधर सरक जाएगी। भाई देखो, ऑब्जेक्ट इधर आता जा रहा है, अभी इमेज भी इधर जा रही है। कहां बन रही है, कहां पे बन रही है, बिटवीन F2 एंड, यहाँ पे बिल्कुल पॉइंट साइजेस थी, हाईली डिमिनिश्ड थी, यहाँ पे डिमिनिश्ड हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, ये ऊपर वाले का है, यहाँ पे कैसी हो जाएगी, डिमिनिश्ड हो जाएगी। ये बात समझ नहीं आई, थोड़ी बड़ी हो गई। रहेगी कैसी, रियल एंड इनवर्टेड। अब यदि मैं 2F1 पे रख देता हूं ऑब्जेक्ट को, यदि मैंने रख दिया 2F1 पे, तो इमेज कहां बनेगी, 2F2 पे। कैसी रहेगी,
सेम साइज रहेगा। कैसी रहेगी? रियल एंड इन्वर्टेड रहेगी। अब मैं कहाँ रख देता हूँ? F1 एंड 2F1 के बीच में रख देता हूँ। F1 एंड 2F1 के बीच में रख देता हूँ। अब इमेज फिर पीछे चली जाएगी। अब कहाँ चली जाएगी? बियॉन्ड 2F2। देखो धीरे धीरे पीछे होती जा रही है, बियॉन्ड 2F2। देखो यहाँ छोटी थी, यहाँ थोड़ी बड़ी हुई, यहाँ बराबर हो गई, मतलब बड़ी होती जा रही ना, तो यहाँ पे लार्ज हो जाएगी। आई बात समझ? आ नहीं आई? आ गई? इन लार्ज कैसी हो गई? कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। अब क्या रखूं मैं? अब रख दूं फोकस और ऑप्टिकल सेंटर ओ के बीच में रख देता हूं, बिटवीन F1 एंड O। तो अब इमेज कहां बनेगी? बिल्कुल कहीं तक। एक पॉइंट मिस कर गए हम इसमें, हम एक पॉइंट क्या मिस कर गए? हम इसमें एक पॉइंट मिस कर गए। यदि हम इमेज को F1 पे रखते हैं, धीरे धीरे तो ला रहे थे, आई बात समझ नहीं आई? तो कहां रखते हैं? F1 पे। यदि अब हम इमेज को रख देते हैं, यदि F1 पे हम इमेज को रखते हैं तो कहां बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी जी। बस ये साइन सा लगा लो, इससे समझ जाना। इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। चीज समझ आई नहीं आई? कैसी बनेगी? देखो अब बढ़ती जा रही है तो अब बहुत बड़ी बनेगी, इनफाइनाइट लार्ज। आई बात समझ नहीं आई? इनफाइनाइटली लार्ज। कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड होगी। यदि मैं ऑप्टिकल सेंटर ओ पे रख, कहां पे रख दूं? वो जो हम कर रहे थे, बिटवीन F1 एंड O। यदि अब देखो F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में रख दिया है, अभी तक इमेज दूसरी साइड बन रही थी, अब क्या होगा? सेम साइड बनेगी। सेम साइड कहां बनेगी? ऑन सेम साइड। कैसी बनेगी? इन लार्ज बनेगी। कैसी बनेगी? इन लार्ज। अब देखो सारी यहां से यहां तक लेके जितनी भी इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड है, लेकिन ये वाली कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी एवं सीधा। चीज समझ आ गई? एक टेबल हो चुकी है हमारी। देखो सबसे पहले इन्फिनिटी पे रखी, तो इन्फिनिटी पे रखी तो F2 पे बनी, बिल्कुल पॉइंट साइजेस बनी। फिर हम बियॉन्ड 2F1 ले आए, तो F2 और 2FT को बीच में चली गई। देखो जो इमेज है धीरे 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 बड़ी होती जा रही है। ऑब्जेक्ट पहले कहीं इनफाइनाइट पे रखा था, धीरे 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 तुम उसे ऑप्टिकल सेंटर की साइड लाओगे, इमेज को F2 पे बनाओगे और धीरे धीरे पीछे ले जाओगे। ठीक है जी? यहां तक कोई डाउट हो तो बता सकता है। अब देखो, अब हम कर लेते हैं कॉनकेव लेंस। कौन सा एक लेंस कर लेते हैं? कॉनकेव लेंस कर लेते हैं। पहले कॉनकेव लेंस का एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। ये कॉनकेव लेंस हो गया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है जी? ये वाला पहले, अच्छा वो तो करना ही नहीं है, ये O हो गया, ये वाला पॉइंट F1 हो गया और ये वाला पॉइंट हो गया 2F1 हो गया। देखो इसमें ज्यादा करने का नहीं है, इसमें क्या है? इसमें ज्यादा करने का नहीं है। इसमें जो इमेज बन, सिर्फ इसमें दो ही केसेस कंसीडर करने होते हैं। तो ऑब्जेक्ट कहां रखा है, इमेज कहां बनेगी, साइज कैसा होगा, नेचर कैसा होगा इमेज का, बस ये करना है। अब देखो यदि कहीं इन्फिनिटी पे रख दिया, मतलब इन्फिनिटी मतलब हमें नहीं पता, इधर साइड कहीं रख दिया, कहां रख दिया? इन्फिनिटी पे रख दिया, तो कहां बनेगी? F1 पे बनेगी। F1 पे बनेगी। कैसी बनेगी? सेम तुम्हें याद रखना है, जब इन्फिनिटी पे रख रहे हो तो कैसी बन रही है? हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइजेस बन रही है, हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज्ड।
नेचर कैसा रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो एक अभी हम कोरिलेशन निकालेंगे। अब दूसरी बार कहां रख देते हैं, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ओ, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ओ। अब कहां बन जाएगी, अब बनेगी F1 एंड O के बीच में। किसके बीच में बनेगी, देखो तुम इमेज को इधर लाते, सॉरी ऑब्जेक्ट को इधर लाते जा रहे हो, इमेज इधर जा रही है। पहले ऑब्जेक्ट मान के चलो यहां कहीं था तो इमेज बन गई यहां। पहले मान के चलो ऑब्जेक्ट ए था तो इमेज बन गई यहां पे ए डैश। अब ऑब्जेक्ट तुमने कहीं यहां रख दिया, मान के चलो यहां पे बी, तो इमेज यहां कहीं बीच में बन गई बी डैश। आई चीज समझ नहीं आई, कोई डाउट तो नहीं है। मतलब यदि मैं कहूं ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ऑब्जेक्ट को तुम इधर लेते आ रहे हो तो इमेज भी इधर जा रही है। कॉन्वेक्स के केस में, कॉनकेव के केस में तुम ऑब्जेक्ट को इधर लेके जा रहे थे तो इमेज भी इधर ही जा रही थी। ठीक है, चलो बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ के बीच में रखते हैं, तो कहां बनती है, F1 एंड O के बीच में बनती है। कहां बनती है, F1 एंड O के बीच में। कैसी बनती है, डिमिनिश्ड बनती है। और कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओ मुझे लग रहा है मैं, सॉरी सॉरी मैंने शायद गलती से गलत बता दिया। देखो ऑब्जेक्ट को यदि इधर लेके जा रहे हो तो इमेज भी इधर ही जा रही है। जब तुम्हारा ए ऑब्जेक्ट था, और ये तो प्रिंसिपल एक्सिस ही गायब हो गया हमारा, तो ये ए डैश इमेज थी। अब जब तुम्हारा बी ऑब्जेक्ट है तो यहां कहीं इमेज बन जाएगी बी डैश। दोनों में कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव, चीज समझ आ गई, कोई डाउट तो नहीं है, हो तो बता दे। अब सिर्फ मिरर फॉर्मूला हम कर चुके हैं, अब करेंगे लेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। देखो क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। यदि मिरर फॉर्मूला की बात करें तो क्या था, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब सबको पता होगा v u और f क्या है, बताना तो नहीं पड़ेगा भाई, बताना पड़े तो अभी बता दो। मैं ये सारी की सारी चीजें तुम्हें पहले करवा चुका हूं, सारी की सारी। देखो एक बार फिर लिख लो, u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा है ऑप्टिकल सेंटर से। v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, इमेज कहां बन रही है। f क्या होता है, फोकल लेंथ कितनी है। अब साइन कन्वेंशन कैसे लेना होगा, मान के चलो किसी एक लेंस के लिए समझ लेते हैं, इस वाले लेंस के लिए हम समझ लेते हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है O। मैं इसको एक्स वाई एक्सिस की फॉर्म में बना लेता हूं, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है O। ठीक है जी, इधर जितने साइन होते हैं हमें पता है कार्टेशियन फॉर्म में नेगेटिव लिए जाते हैं, इधर वाले सारे पॉजिटिव लिए जाते हैं, ऊपर वाले सारे पॉजिटिव लिए जाते हैं, नीचे की तरफ नेगेटिव लिए जाते हैं। ये कार्टेशियन फॉर्म है सिर्फ, इसके अलावा और कुछ नहीं है। यहां तक चीज समझ आ गया, ठीक है। अब एक और है मैग्निफिकेशन, क्या होता है, क्या मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मिरर में भी किया था, सेम ही सेम सारी चीजें, कुछ नहीं है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, देखो मैग्निफिकेशन को सबसे पहली बात तो m से डिनोट करते हैं। क्या होता है, रेशो होता है। रेशो किस किस का, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मान के चलो इमेज की हाइट h डैश है, ऑब्जेक्ट की h है, लेकिन
यही v बाई यू के इक्वल भी होता है लेंस के लिए। किसके लिए? लेंस के लिए। यदि मैं मिरर के लिए बात करूं, मैग्निफिकेशन क्या होता है? एच डैश बाई एच, तो ये भी होता है, लेकिन ये माइनस वी बाई यू होता है। यहां तक चीज समझ आ गई? कोई डाउट तो नहीं है? हो तो मुझे बता दें। अब यहां से कभी m निकाला जाए और तुमसे पूछा जाए कि भाई इमेज का नेचर कैसा है, मैं लेंस के केस में बात कर रहा हूं। यदि m आता है पॉजिटिव, कैसा आता है? m यदि पॉजिटिव आता है तो तुम्हें क्या पता लगेगा, जो इमेज है ये क्या इंडिकेशन करेगा? इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? हो तो बता दो, हो तो मुझे बता दें। ठीक है जी। पावर ऑफ लेंस हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, वैसे तो वही है, और एक बार और देख लेते हैं पावर ऑफ लेंस होती क्या है। वैसे तो कोई इससे मतलब न्यूमेरिकल शायद आया नहीं है, मतलब छोटा सा कॉन्सेप्ट है, यूज हो जाता है कहीं कभी कभी। देखो पावर ऑफ लेंस होती क्या है, अगर इसको पी से डिनोट करते हैं सबसे पहले तो, यदि पावर को पी से डिनोट करते हैं तो ये फोकल लेंथ का इनवर्स होती है। यदि फोकल लेंथ मीटर में गिवन है तो पावर डायोप्टर में होती है। किस में होती है? डायोप्टर में होती है। और इसको किससे डिनोट करते हैं? डी से। ये इनकी यूनिट हो गई। क्या हो गई? यूनिट हो गई। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? हो तो बता दो भाई। एक्चुअल में पावर होती क्या है कि कोई लेंस है, वो किसी लाइट को कितने डिग्री से बेंड कर सकता है, कितने एंगल पे बेंड कर सकता है। मान के चलो ये कॉनकेव लेंस है, अवतल लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां से लाइट आई, एक तो डिग्री ये हो गई ये वाली, ये वाला मान के चलो 40 डिग्री है, एक यहां से ही बेंड करनी पड़ गई, ये मान के चलो 50 डिग्री है, एक बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस की यहीं पे आई और यहीं से बेंड करनी पड़ गई, मान के चलो ये 160 डिग्री है। तो मतलब कोई भी लेंस किसी भी लाइट को कितनी डिग्री से बेंड कर पाता है, ये उसकी पावर होती है। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? पी से डिनोट करते हैं, पावर 1/f होती है। कॉन्वेक्स लेंस के केस में हम बात कर चुके हैं, कॉन्वेक्स लेंस की पावर ऑफ फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी, कॉनकेव लेंस की पावर और फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी? नेगेटिव होगी। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? यदि तुम्हें कोई इंस्ट्रूमेंट दे दिया जाए, मान के चलो बोला जाए कि इसकी पावर्स P1 P2 P3 है, तो इसकी टोटल पावर क्या होगी? मान के चलो ये कोई तुम्हें एक इंस्ट्रूमेंट की पावर P1 दे रखी है, P2 दे रखी है, P3 दे रखी है, P4 दे रखी है, इसकी टोटल पावर पूछी जाए तो क्या हो जाएगी? कुछ नहीं होगी। सारी पावर्स को हम प्लस कर देंगे, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, ये इसकी टोटल पावर आ जाएगी। कोई डाउट तो नहीं है ना? अब हमारा लेंस का जो भी ये टॉपिक है पूरा हो चुका है। देखो जब, एक मिनट रुको, अब हम आपका सिलेबस देख लेते हैं एक बार। ठीक है जी, सिलेबस कहाँ है? ये रहा। हम आपका देखो सिलेबस काफी लंबा है, टाइम लगेगा, लेकिन अभी तो एग्जाम डेट भी नहीं आई है। जितना कोर्सेस हो तुम्हारा करा दिया जाएगा। अब देखो सिलेबस में से देखते हैं, हमने 2 यूनिट कर लिए तुम्हारे सिलेबस में से। ठीक है जी, देखो हम तुम्हारे सिलेबस में से लाइट कर चुके हैं। कौन कौन सा हो चुका है? लाइट हो चुका है। लाइट में कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस कर लिया है, इमेजेस फॉर्म्ड बाय कर लिए हैं, रिलेटेड कॉन्सेप्ट कर लिया है, सेंटर कर चुके हैं, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, फोकल लेंथ, रिफ्लेक्शन, लॉज, इमेज। चलो ठीक है, आज के लिए बहुत है, बाकी आगे करेंगे, रुको।